हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक के वीडियोस में हम जो भी सेट थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट जो है कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। उन थ्योरम्स को हम थ्योरेटिकली भी प्रूव करेंगे और वेन डायग्राम्स की हेल्प से भी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम जो थ्योरम्स यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपको तीन सेट्स गिवन है, सपोज वी हैव ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी will be equal to A union B intersection A union C। सो यूनियन ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो थ्योरम आपकी क्या है? दैट इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ओवर यूनियन। ये फर्स्ट थ्योरम है आपकी। सेकंड हमारी इसी तरह से है, इंटरसेक्शन भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि अगर ए बी सी तीन सेट्स हैं तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले सपोज करिए कि इन थ्योरम्स को हम प्रूव करते हैं थ्योरेटिकली। अब किन्हीं भी दो सेट्स को इक्वल करने के लिए हमें इसमें क्या प्रूव करना होता है? लेट अस सपोज वी हैव टू प्रूव ए इज़ इक्वल टू बी। फॉर ए इक्वल टू बी हमारे पास क्या होना चाहिए? ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो उस केस में ए और बी दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो यहाँ भी हमें क्या दिखाना है? देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और राइट हैंड साइड पर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। तो आप एक साइड से शुरू करेंगे और उसे दूसरी साइड के इक्वल दिखाएंगे। और कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट, यानी कि टू प्रूव दैट to prove the first part, to prove one, we will prove that A union B intersection C is subset of A union B intersection A union C and इसका वाइस वर्सा रिवर्स करेंगे, A union B intersection A union C is subset of A union B intersection C। इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे। सो टू प्रूव दिस व्हाट वी हैव टू प्रूव। अब किसी भी सेट को अगर आपको दूसरे सेट का सबसेट दिखाना है तो उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में होने चाहिए। मीन्स A इज अ सबसेट ऑफ B इफ़ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ इन B। तो इसलिए अब हम इसमें जब आप ये वाला रिज़ल्ट प्रूव करोगे ए पार्ट और फिर हम बी करेंगे। जो फर्स्ट टू प्रूव ए वी विल टेक, लेट अस सपोज यू टेक एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और हम दिखाएंगे कि ये जो x है ये आपका इसकी राइट हैंड साइड यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में भी होगा। नाउ x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में हम ये जो आपका यूनियन है इसकी डेफिनेशन को हम यहाँ पर यूज़ करें। एक सेट आपका ए है और एक सेट आपका है बी इंटरसेक्शन सी। सो दिस विल इम्प्लाइज व्हाट? यूनियन की डेफिनेशन को आप यूज़ कर रहे हो। सो दिस मीन्स x बिलोंग्स टू ए और यूनियन का मतलब हो गया और x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी।
ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, वी हैव डन x बिलोंग्स टू a, ये तो एज इट इज़ रहेगा। एंड x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c को आप खोल करके लिख सकते हो। वो खोल कर क्या आ जाएगा हमारे पास, एलिमेंट देखिए हम यहाँ लेकर के चले थे इधर a यूनियन b इंटरसेक्शन c में, और आपने यहाँ पर प्रूव क्या कर दिया उसको। हम यहाँ पर आपके पास x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b intersection c, and this implies x belongs to a union b intersection c, and that will prove your b part। अभी आपका a part प्रूव किया था हमने, बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में जब आप जाओगे सो वो आपका b पार्ट प्रूव हो जाएगा। और a और b दोनों के प्रूव होने का मतलब क्या हो गया कि हमारा ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, दिस फर्स्ट इक्वेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो ये रिज़ल्ट आपका प्रूव हो गया। इज़ इट क्लियर? इसमें से कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो इसको दोबारा से आप देखना, श्योरली आपको ये अच्छे से समझ आएगा। और इसको हम एक बारी फिर से, दिस इम्प्लाइज, पीछे हमने क्या लिखा था, लास्ट वाली में आपने क्या लिखा, इन द लास्ट x बिलोंग्स टू a तो था ही आपके पास, और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c को हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, एंड दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a। इनको हम अलग अलग कर लें, मतलब या तो x a के अंदर है या फिर b और c दोनों में है। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और x belongs to b and x belongs to a और x belongs to c। ठीक है, इसका भी यही मतलब है कि या तो x a में है या फिर b में और c दोनों में है। सो दिस implies what, x belongs to, ये और वर्ड था यहाँ पर, और से क्या हो गया a यूनियन b, एंड x बिलोंग्स टू, यहाँ भी और से आ गया a यूनियन c। अब ये जो एंड है, इस एंड से हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो आप ये जो एलिमेंट x है ये दिखा दिया x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो a यूनियन b इंटरसेक्शन c है, दैट इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक है, तो एक साइड से रिज़ल्ट आपका प्रूव हो गया। अब हमें इसका बिल्कुल रिवर्स प्रूव करना है। तो रिवर्स में भी बिल्कुल आपका ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल उल्टा जाओगे आप, कि अभी आपने जैसे स्टार्ट किया था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब जब आपको इसका रिवर्स प्रूव करना है, सो देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, इस वाले पार्ट से आप शुरू करोगे, क्योंकि हम यहाँ ये लेके इसको प्रूव करना है। अब इसका ऑपोजिट आपको इसको दिखाना है, इसका इधर वाले का सबसेट। तो हम इसका एक एलिमेंट लेके चलेंगे, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, और बिल्कुल रिवर्स चलते जाइए। तो इससे आ जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c। ऊपर जा रहे हो अब आप वापस की तरफ, एंड दिस विल इम्प्लाई, इसको खोल दिया, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। और इससे मतलब क्या आ गया हमारे पास, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c कंबाइन कर दिया। तो यहाँ आप इफ़ एंड ओनली इफ़ भी लगा सकते हो, इसका मतलब ये दोनों साइड से आपके पास फिर रिजल्ट हो जाएगा ऐसे। एंड दिस इम्प्लाइज डायग्राम की हेल्प से भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अब हमें कितने सेट दिए हुए हैं, 3 सेट्स दिए हुए हैं। तो एक तरफ तो हम जो वैल्यू निकालेंगे वो a यूनियन b इंटरसेक्शन c की निकालेंगे, और एक तरफ हम a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c निकालेंगे। तो आपको दिखाना ये है कि वो जो तीनों सेट्स होंगे आपके, जो मतलब दोनों साइड वाले रिजल्ट्स, उसका जो शेडेड पार्ट होगा वो आपका सेम आएगा। ठीक है, फॉर दिस लेट अस टेक 3 सर्कल्स
with intersecting each others A, B and C. So suppose this is your circle A, this is circle B and this is circle C. और इसी तरह से ये सेकंड फिगर में भी ये आपका सर्कल A है, ये सर्कल B और ये हमारा सर्कल C है। अब फर्स्ट फिगर में देखिए हमें क्या निकालना है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, मतलब आपको इक्वल दिखाना है यहाँ से। व्हाट वी हैव टू प्रूव इज A यूनियन B इंटरसेक्शन C यहाँ निकालेंगे हम, और इधर निकालेंगे इस साइड पर A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, और इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। तो शेडेड पार्ट सेम आना चाहिए। तो फर्स्ट वन यहाँ देखिए, B इंटरसेक्शन C आपका कौन सा पार्ट आएगा, B और C के बीच का इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपको लेना है। तो B और C के इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमारा कौन सा आ जाएगा, ये देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, सॉरी दिस वन, ये B और C जहाँ कट रहे हैं तो ये आपके पास है B इंटरसेक्शन C। सो B इंटरसेक्शन C में ये, अब रिमेनिंग आपका जो A था, A तो ये पूरा पार्ट है हमारा, ये पूरा क्या है, A है। तो ये आपका ये पार्ट पूरा A है। तो A और B इंटरसेक्शन C कंबाइन होके हमारे पास ये आ गया। सो दिस इज़ योर A यूनियन B इंटरसेक्शन C। नेक्स्ट फिगर में आपको पहले लेना है A यूनियन B। तो A यूनियन B हम लेके चलते हैं, A और B की पूरे की यूनियन। देखिए कौन सा पार्ट आएगा, ये पूरा A है आपका और ये पूरा B हो गया। A और B मिला के ये आपका A यूनियन B बन गया। अब हमें लेना है A यूनियन C। अब A और C की यूनियन जो आपको लेनी है वो देखिए कौन सा आएगा हमारे पास इसमें, दिस शेडेड पार्ट A, पूरा A लेना है आपको इसमें और पूरा C लेना है। सो दिस इज़ योर A यूनियन C। अब इसमें आपने A यूनियन B देखा था पहले, वो आपका येलो कलर में था। A यूनियन C को हमने लाइट ग्रीन कलर से किया, और लेकिन जो आपका कॉमन वाला पार्ट है वो देख रहे हो, आपको ये ग्रीन कलर के शेड में जो पार्ट है वो हमारा आ गया A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। और अब ये दोनों पार्ट्स आप देख रहे हो, दोनों पार्ट्स हमारे क्या हैं, सेम। सो देयरफॉर बोथ आर इक्वल। सो वेन डायग्राम की हेल्प से भी हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो गया। सो दिस प्रूव्स दैट A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। Now we will prove the second part, that intersection distribute itself over union. इसको भी हम सेम तरीके से करेंगे, दोनों मेथड, थ्योरेटिकल भी और वेन डायग्राम से भी। तो यहाँ भी आपको दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना है। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है इसमें। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, उसको राइट हैंड साइड का सबसेट दिखाएंगे, और उसके बाद हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट। तो जैसे हमने पीछे वाले पार्ट में किया था, इफ़ एंड ओनली इफ़ भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। एक साइड से स्टार्ट किया, दूसरे को प्रूव किया, और उसी का जब आप रिवर्स लेके चलोगे तो वहाँ से स्टार्ट होके लेफ्ट हैंड साइड पर पहुँच जाओगे। तो एक को दूसरे का सबसेट दिखाने के लिए हम एक का एलिमेंट लेके चलेंगे और उसके सारे एलिमेंट्स को दूसरे सेट में दिखाएंगे। सो फॉर दिस लेट अस टेक x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। और अब हमें दिखाना क्या है कि ये जो x है वो इसका एलिमेंट है, और इससे क्या प्रूव हो जाएगा
कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हम फिर जो राइट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी उसका सबसेट दिखा पाएंगे। नाउ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का क्या मतलब हुआ? दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वर्ड यहाँ पर आ जाएगा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए तो है ही यहाँ पर, और एंड के बाद एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी को हम खोल देंगे। सो दिस मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। दिस में इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी और x belongs to A and x belongs to C. This implies x belongs to A and x belongs to B था, तो A and B मतलब क्या हो गया? x belongs to A intersection B और x belongs to ए इंटरसेक्शन सी। तो अब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है या फिर ए इंटरसेक्शन सी में है, तो ये जो और वर्ड आपका बीच में है इससे हमारे पास आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और मतलब यूनियन या उसमें है या फिर इसमें है ए इंटरसेक्शन सी। तो अब इससे क्या प्रूव हो गया? दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एक साइड से रिजल्ट प्रूव हो गया, अब आपको दूसरी साइड से करना है तो बिल्कुल इसका रिवर्स चलोगे। रिवर्स चलने का मतलब ये है कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? वी विल स्टार्ट बाय टेकिंग एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका हम उल्टा कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट किया। सो दिस इम्प्लाइज ऐसे ही चलना है। आप इसको चाहो तो फिर से दोबारा से लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये देखिए ग्रीन कलर से जो एरो लगा है, अब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। x belongs to A intersection B or x belongs to A intersection C and this will implies, इनको भी खोल दिया हमने अलग अलग से, x belongs to A and x belongs to B और x belongs to A and x belongs to C। अब इसका मतलब क्या हो गया? x belongs to A दोनों में कॉमन था, उसको अलग निकाल लिया। x belongs to A and था बीच में and x belongs to B और x belongs to C। इस x belongs to B और x belongs to C को हम x belongs to B यूनियन C लिख सकते हैं। तो ये हो गया x belongs to A and x belongs to B यूनियन C and this implies x belongs to A intersection B यूनियन C। और इस ग्रीन वाले पार्ट से हमारा रिजल्ट क्या हो गया? आप यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और हम यहाँ तक पहुँच गए, तो इसका मतलब इसमें आपने एलिमेंट लिया था और वो सारे एलिमेंट आपके इसके अंदर है। सो रिज़ल्ट प्रूव हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और इन दोनों को मिलाओगे तो आपको जो रिज़ल्ट प्रूव करना था, ये this result is proof that these both are equal। is it clear? अभी हम सेम चीज़ को वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव करेंगे। इसके लिए हमें 3 सर्कल लेने होंगे, ए बी और सी। तो हम ये 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के 2 सेट्स लेके चलते हैं। सो लेट अस सपोज दिस सेट डिनोट A, this is B and this is C। in the same way in the second set this one is A, this one is B and this one is C। so अब आपको वेन डायग्राम से प्रूव करना है
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, यहाँ ये फर्स्ट वाले को हम ये वाला लिख देते हैं, सपोज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर आपको ये दिखाना है। और दूसरे वाला जो ये आपका ये वाला है, और ये हमारा इसमें हम शेड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को, यहाँ इस वाले पार्ट में हम इसको शेड करेंगे। तो हमें क्या दिखाना है कि दोनों में जो शेडेड पोर्शन है अगर वो सेम हुआ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो लेट अस शेड दिस। सबसे पहले हम ए, इसमें देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पर आपको ए इंटरसेक्शन बी को शेड करना है। ये आपका ए है और ये हमारे पास है बी, दिस वन इज़ बी। तो कॉमन पार्ट कौन सा है ए और बी में, दिस इज़ आवर कॉमन पार्ट। इस पार्ट को हम शेड कर देंगे यहाँ पर। तो इस पार्ट को शेड करने के लिए ये आपके पास ये हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट हमें लेना है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए, ये आपके पास ये वाला ए है, ये सी है, तो कॉमन पार्ट होगा हमारे पास ये वाला। तो इस पार्ट को आप अलग से शेड कर दीजिए। फिर से हम इसको शेड कर देते हैं। तो देखिए दोनों की हमें यूनियन लेनी थी। यहाँ ये थोड़ा सा डार्क हो गया जो दोनों का भी कॉमन है, अदरवाइज़ आपका ये लाइट ब्लू से दिख रहा है हमें। तो ये पूरा मिला के क्योंकि यूनियन लेनी थी तो ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये पूरा जो ब्लू शेडेड है, बीच वाला पोर्शन थोड़ा सा डार्क ब्लू है क्योंकि वहाँ पर वो पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन बी में भी है और ए इंटरसेक्शन सी में भी है, वो उन दोनों का कॉमन पार्ट है। अगर आपको उन दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी होती तो ये डार्क ब्लू वाला पार्ट आ जाता। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट फिगर में जहाँ आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब बी यूनियन सी इसके लिए हम पहले लेके चलेंगे। तो उसके लिए आपका ये पूरा बी है, ये पूरा सी है, तो बी और सी की हम यूनियन लेके चलते हैं। तो बी और सी की यूनियन क्या हो जाएगी हमारे पास, इसको हम शेड कर देते हैं पूरे को। ये आपका है बी, दिस इज़ बी, और ये पूरा है हमारे पास सी। तो ये क्या हो गया आपका बी यूनियन सी। अब जो हमारे पास ए था, अब ए के साथ इंटरसेक्शन लेनी है। ए आपका ये है, तो देख रहे हो ए ये पूरा है, जबकि ये हमारे पास ये पूरा जा रहा है बी यूनियन सी। तो कॉमन पार्ट कौन सा हुआ, ये यहाँ से ऐसे, ये कहाँ है हमारे पास, दिस इज़ कॉमन ए में और बी यूनियन सी में आपका ये कॉमन पार्ट है। तो इसको हम अलग से शेड कर देंगे। ये जो कॉमन पार्ट है आपका ये वाला, ये इतना पार्ट दोनों में कॉमन था। तो अब देखिए दोनों फिगर्स में आप देख पा रहे हो कि आपके पास जो शेडेड पोर्शन है वो सेम है। तो इसीलिए ये दोनों फिर हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो वेन डायग्राम की हेल्प से भी आपका ये प्रूव हो गया। तो यहाँ दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हमने प्रूव कर ली हैं इस वीडियो में। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वेन डायग्राम्स को समझने में भी आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, एंड you may like, subscribe and comment, and you may ask any doubt if you have in the comment section. I will try to reply you in the next video. Thank you.